हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपको आज दिखाऊंगी एक प्रॉपर्टी वेबसाइट्स का नया डिजाइन, जिसमें कि आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू की ओर। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो आज हम सीखने वाले हैं। एक पॉपअप हमेशा आते रहेगा हर 5 मिनट में, ठीक है। इसको आपको फॉर्म फिल करना है। देन फिर आप देख पा रहे होंगे एक सुंदर सा नेविगेशन, ट्रांसपेरेंट नेविगेशन हमने ऐड किया हुआ है। एंड देन फिर हमारा एक मेन होम इमेजेस है, जिसके एक सुंदर सा एनिमेशन आ रहा है जो कि आपको इनहांस कर रहा है, प्रॉपर्टीज का के बारे में बता रहे हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा प्रोजेक्ट्स का हाईलाइट्स है। ये क्राउजल है जो कि आपको नेक्स्ट एंड प्रीवियस ये मूव करता है। ओके, यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। देन फिर हमारा आता है एक प्रोजेक्ट का सुंदर सा इमेज जो कि डीपली मूव कर रहा है। आप देख पा रहे होगे ये इमेज हमारा मूव कर रहा है, तो ये भी हम सीखेंगे कि हमारा इमेज कैसे मूव करेगा। ओके, देन फिर हमारा आता है कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स कितना प्लॉट एरिया है, क्या साइज है। ओके, एंड देन फिर ये हमारा प्राइस अनलॉक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप मिलेगा जिसको आपको फिल करना है। देन फिर आप देख पा रहे होगे एमिनिटीज, वो भी मैंने एक अच्छे से एनिमेशंस के साथ रखा हुआ है। यहाँ पे आप होवर करोगे तो ये अलग वे में इनहैंस होकर दिखता है। ओके, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गैलरी सेक्शन की ओर। तो ये हमारा गैलरी है, ठीक है, जिसमें कि आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड देन फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम फुल व्यू दिखेगा इमेज का, जिसको फिर आप बैक करके अपने मेन वेबसाइट्स में पहुंच सकते हो। ये था हमारा गैलरी सेक्शन। देन प्रोजेक्ट वर्क थ्रू मीन्स हम यहाँ पे एक वीडियो ऐड करते हैं। आपके पास अगर लोकल में वीडियो हो तो आप वो लोकल का वीडियो ऐड कर सकते हो। मेरे पास यूट्यूब लिंक्स था तो मैंने यूट्यूब लिंक ऐड कर दिया, डमी लिंक है, आप इसको विजिट ना करें बिकॉज ये कुछ एग्जिस्टिंग नहीं है, ये कोई भी प्रमोशनल वेबसाइट्स नहीं है। ओके, ये मैं आपको एक डिजाइन के लिए शो कर रही हूँ कि आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस कर सकते हो, क्या क्या आप ऐड कर सकते हो। देन फिर आता है हमारा क्रिएटिविटी का मतलब होता है कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो लैंड है उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक मॉल है आपका, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। तो नियर बाय कितने कितने आपको हॉस्पिटल्स, मेट्रो स्टेशन वगैरह नियर बाय कितने में है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ओके, देन फिर हमारा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे गूगल मैप मैंने ऐड किया हुआ है। एंड एट द एंड फूटर हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। फूटर में आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहो वो सारी चीजें यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएंगे, इसका कोडिंग क्या होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट के नाम का एक फोल्डर बनाना है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, index.html बनाएंगे। ओके, index.html बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक सेकेंड जूम कर लूं। लिव इट, ये काम नहीं कर रहा है, हमारा सिस्टम कुछ इशू है। देन हम लोग सबसे पहले index.html क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर CDN यूज किया हुआ है बूटस्ट्रैप का, जो कि मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। ओके, तो आपको बूटस्ट्रैप पे जाना है, उसका 2 लिंक होता है, वो हमें अपने कोड में ऐड करना है, सिंपल। देन फिर हम यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक हेडर ओपन करेंगे, ठीक है। हेडर के अंदर हमने अपना नैव बार क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले हम हेडर टैग को ओपन करेंगे। देन फिर हम नैव टैग को ओपन करेंगे, जिसमें कि हमने अपना क्या यूज किया हुआ है, बूटस्ट्रैप का नेविगेशन जो होता है, सिंपल सेम वही नेविगेशन हमने यहाँ पे यूज किया है। आपको मैं हर वीडियोस में समझाती हूँ बूटस्ट्रैप का नेविगेशन कैसे यूज करना है। चलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप के वेबसाइट्स पे विजिट करना है। यस,
देन फिर हमें ये लिंक और फिर ये लिंक, ये दो लिंक को हमें अपने वेबसाइट्स में ऐड करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, सीडीएन ऐड करना है। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे और अपना नैव बार सर्च करेंगे। ओके, आप देख पा रहे होंगे हमने ये नैव बार सेक्शन पे विजिट कर लिया है। मैं हमेशा इसी नैव बार को यूज करती हूँ बिकॉज एडिट करना है हमें अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन फिर हमारा इसमें हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली हमें यही चीज रखना है। और मैं एक बेसिक चेंजेस करती हूँ सो दैट कि मेरा नेविगेशन आइटम्स लेफ्ट में अलाइन हो। तो मैं यहाँ पर एमएस ऑटो करती हूँ, जो कि आपको यहाँ पर रहेगा एमई ऑटो। तो आपको एमई ऑटो को एमएस ऑटो करना है सो दैट कि आपका जो नैव आइटम्स है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाए। ओके, देन फिर हमने ये चेंजेस किया है एंड फिर हमें क्या क्या चाहिए, हमें होम चाहिए, हाइलाइट्स चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड एमिनिटीज, जो जो हमारा वेबसाइट्स में होने वाला है वो हमने यहाँ पे सेक्शन में ऐड कर दिया है, नैव बार सेक्शन में। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे लोगो पे आप अपना लोगो यूज कर सकते हो, मैंने अपना लोगो यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से नेविगेशन हमारा कंप्लीट होता है नैव बार। अब हेडर के अंदर हम चाह रहे थे हमारा जो होम इमेज है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, ये होम इमेज का, ठीक है, जो कि हमारे नेविगेशन के नैव बार के साथ है। तो ये हमारे हेडर में ही एडेड है। ओके, तो इसको हमने ऐसे डिजाइन किया है कि हेडर के अंदर हमने नैव बार ओपन किया एंड देन नैव बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मेन सेक्शन ओपन करेंगे। मेन टैग को मैंने ओपन किया। मेन टैग के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, एक सेक्शन, ठीक है, जिसका हमने आईडी होम दिया हुआ है एंड क्लास सेक्शन है। ओके, एंड अब इसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है, सिंपली एक H1 टैग है जो कि हमारे एक एनिमेशंस के साथ आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है एंड देन क्लास मैंने डाला है एनिमेशन के लिए, एनिमेट इन्फिनिटी, एनिमेट, एनिमेटेड एंड एनिमेटेड फेड इन डाउन। ओके, ये क्लास है जो कि आपको इसके लिए सीडीएन यूज करना है, या दिस वन, ये एक सीडीएन है जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जो आप जब इस सीडीएन को यूज करोगे तो आपका वो क्लास एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसका सीएसएस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीएसएस ऐड किया हुआ है। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम जो हमें अपने बॉडी में हमारा जो मेन एलिमेंटर टैग होता है उसको हमने टारगेट किया हुआ है मार्जिन एंड पैडिंग 0 से, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली मेरा जो हम यूज करने वाले हैं वो, ठीक है। देन हमने हेडर को टारगेट किया हुआ है, इसको विड्थ दिया हुआ है 100% एंड हाइट हमारा 100 VH है। ओके, एंड हमारा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो आप देख पा रहे होंगे, एक प्रॉपर्टी का हमने बैकग्राउंड इमेज लगाया तो वो हमने हेडर में लगाया हुआ है। ओके, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड कवर मीन्स बैकग्राउंड साइज कवर, तो ताकि हमारा इमेज जो है वो फुल कवरेज ले ले। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन फिर हमने नैव को टारगेट किया है विथ 100%, बैकग्राउंड हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बैकग्राउंड कलर है, ये जो नैव में आपको दिख रहा होगा। ओके, देन फिर हमारा आता है नैव ब्रांड। नैव ब्रांड मीन्स हमारा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, या जो हमने लोगो को टारगेट किया है तो उसको क्लास दिया है मैंने नैव ब्रांड। ओके, तो उसका हमने विड्थ दिया हुआ 20%, ठीक है, तो ये है हमारा नैव बार का सीएसएस। देन फिर आता है मेन। मेन मतलब जो मैंने आपको इमेजेस के लिए बताया था, तो विड्थ हमने इसको दिया हुआ है 100%, हाइट इसका है 100 VH माइनस 13 VH। 13 VH जो VH है वो आपका हमारा यहाँ पर नैव बार ने लिया हुआ है, ठीक है, जो नैव बार है उसको हम डिडक्ट करेंगे तभी तो हमारा फुल कवरेज आएगा, ठीक है, तो ये हमने ऐड किया हुआ है -30 VH। देन डिस्प्ले हमने दिया हुआ है फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, देन फिर हम ये हो गया हमारा
मेन का CSS कंप्लीट। देन फिर हमने अपने सेक्शन के अंदर H1 लिखा था, जिसको टारगेट किया है हमने। फॉन्ट साइज 6 रैम दिया हुआ है। लेटर स्पेसिंग हमने 3 पिक्सल का है एंड कलर वाइट है। ओके, हमने उसमें हल्का सा बॉक्स शेडो भी यूज किया हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है। ओके, देन फिर इसी तरीके से हम अपने पी टैग को भी टारगेट करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। एंड देन फिर हमने इसको कलर वाइट दिया है एंड फिर इसको भी बॉक्स शेडो दिया है। ओके, इसी तरीके से हम अपने ए टैग को भी स्टाइलिंग करेंगे, जो कि आपको मैं ये सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने CSS का। मीन्स जो भी कोडिंग है इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। मैं आपको यहाँ पे पहले इसको कोडिंग को कैसे हमने किया है वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन जिसमें कि हमने ए टैग को, पी टैग को एंड H1 टैग को यहाँ पे स्टाइल किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन की ओर। यस, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हाइलाइट्स, प्रोजेक्ट्स हाइलाइट्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स हाइलाइट्स में हमने सबसे पहले सेक्शन टैग ओपन किया है, उसके अंदर हमने मेन कंटेनर टैग ओपन किया हुआ है। फिर हम हेडिंग डाल रहे हैं जिसमें कि हमने हेडिंग रखा है प्रोजेक्ट्स हाइलाइट्स। ओके, देन फिर हमारा आता है क्लास रो। उसके अंदर हमने एक क्लास लिया हुआ है जिसका नेम है हमारा स्लाइडर1। ओके, देन फिर अनदर क्लास डिव क्लास स्लाइडर, स्लाइड ट्रैक, देन फिर स्लाइड1, उसके अंदर कार्ड1 कार्ड, देन फिर हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम पहले डिजाइन करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, मेन स्लाइड1 के अंदर हम कार्ड को ऐड करके फिर उसमें पैराग्राफ हमने ऐड किया हुआ है, कंटेंट ऐड किया हुआ है। उसी तरीके से हमें जितने कंटेंट ऐड करने हैं वो हम ऐड कर रहे हैं सभी स्लाइड1 के अंदर। ओके, एंड देन फिर एट द एंड हमें एक अनदर डिव ओपन करना है जिसका क्लास होगा स्लाइडर नैव। ओके, एंड इसमें हम आईडी देंगे, 2 बटन ऐड करेंगे जिसका एक आईडी होगा प्रीवियस एंड दूसरे का होगा नेक्स्ट, सो दैट जब हम इस पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पे मूव हो और प्रीवियस पे मूव हो। ओके, तो चलिए हम इसका CSS देख लेते हैं। या तो हम टारगेटिंग स्टार्ट किए हैं स्लाइड1 से। ओके, स्लाइड1 को हमने स्टाइलिंग दिया हुआ है, डिस्प्ले है हमारा इसका फ्लेक्स, ओवरफ्लो हिडन, पोजीशन रिलेटिव, विड्थ 100% एंड मार्जिन ऑटो। देन फिर आता है हमारा स्लाइड ट्रैक को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, ट्रांजिशन हमने इसमें लगाया हुआ है ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड का, इजी इन आउट। ओके, ताकि वो मूव हो, वो एनिमेशंस यहाँ पे है हमारा। देन फिर हमारा है क्या स्लाइड1। ओके, स्लाइड1 को हमने मिनिमम विड्थ 50% दिया हुआ है, पैडिंग हमारा 10% है एंड बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स है। ओके, देन हमारा स्लाइडर1 के अंदर जो कार्ड है क्लास, उसको हमने स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर हम एक ग्रीनिश टच में दिए हैं। देन फिर पैडिंग हमारा 20% है, सो 20 पिक्सल है, हाइट इसका 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बॉर्डर रेडियस 0% एंड देन कलर है व्हाइट, फॉन्ट साइज 1.1 रैम रखा हुआ है हमने। ओके, या देन फिर आता है हमारा यहाँ पर स्लाइडर नैव। ओके, इसको हमने डिस्प्ले दिया हुआ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड देन फिर ये स्लाइडर नैव आपका ये है क्लास। देखो 2 बटन्स हमने जो रखे हुए उसको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, मार्जिन से टॉप हमने इसको दिया हुआ है 10% का। ठीक है, अब हम बटन्स को हाइलाइट्स कर रहे हैं, उसको स्टाइल कर रहे हैं, तो बटन को हमने पैडिंग दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर इसमें नन है, कलर उसका व्हाइट है, कर्सर पॉइंटर है। ओके, देन फिर हमने उस पर क्या किया है, होवर इफेक्ट भी डाला है, जब हम उस पर होवर करें तो वो मूव करे, मीन्स कलर चेंज हो। ओके, एंड देन फिर हमारा
ये मीडिया क्वेरी हमने लगाया है सो दैट कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो ये हमारा, ठीक है, मोबाइल में भी परफेक्टली दिखे, इस वजह से हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाया हुआ है। ओके, तो इसके लिए मूवमेंट के लिए हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी हमने ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। या देखिए ये है हमारा जावास्क्रिप्ट जो कि हमें हेल्प कर रहा है लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग ओपन किए, देन फिर हमने ऐड किया हुआ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर्स, जिसमें कि हमने क्या ऐड किया हुआ है, डॉम कंटेंट लोडेड। ओके, देन फिर हम एक फंक्शन ओपन करेंगे जिसमें कि हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट प्रीवियस बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने दिया हुआ था प्रीव्यू एंड नेक्स्ट। ओके, तो हम इस बटन्स को टारगेट कर लेंगे पहले, देन फिर हमारा एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसका है स्लाइड ट्रैक। ओके, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जिसमें कि हमने क्लास ऐड किया हुआ है स्लाइड ट्रैक। ओके, एंड देन अनदर हमारा है स्लाइड 1 के लिए जिसमें कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल है। ठीक है, देन एक और हम यहाँ पर एलिमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका 0 एलिमेंट हम असाइन उसको 0 करेंगे। ओके, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमने क्या किया हुआ है, स्लाइड विड्थ इज इक्वल्स टू स्लाइड 0 इंडेक्स, जो ये है हमारा उसका 0 इंडेक्स डॉट क्लाइंट विड्थ। ओके, क्लाइंट विड्थ। देन फिर हमारा आता है फंक्शन, हम एक ओपन करेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं अपडेट स्लाइड पोजीशन। अपडेट स्लाइड पोजीशन। ओके, ये फंक्शन का नाम है हमारा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड ट्रैक डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू ट्रांसलेट एक्स देन वेरिएबल माइनस करंट इंडेक्स इनटू स्लाइड विड्थ पिक्सल्स। ओके, इससे क्या होगा कि जो हमारा क्लिक होगा, जब हम क्लिक एक्शन करेंगे तो वो मूवमेंट होगा। ठीक है, मीन्स हमारा लेफ्ट को वो कैलकुलेट करेगा, लेफ्ट मूव करेगा और राइट मूव करेगा। ठीक है, देन फिर हमारे यहाँ पे बटन को हमने टारगेट किया हुआ है एंड देन फिर फंक्शन के साथ एकोमोडेट करें कि ऑन क्लिक क्या होना चाहिए। ठीक है, जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इफ करंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन स्लाइड इंडेक्स डॉट लेंथ -2, देन फिर वो इंडेक्स करंट इंडेक्स प्लस हो जाएगा और वो मूव करेगा। ठीक है, एंड इस फंक्शन को वो ट्रिगर करेगा। ओके, वो कॉल करेगा। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू बटन पे भी सेम एक्शन रखे रहे और यहाँ पर हम लोग चेक करें कि करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हम उसको माइनस करेंगे एंड देन अगेन हमारा अपडेट स्लाइड पोजीशन ट्रिगर होगा, वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, एंड ये क्या कह रहा है, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर रीसाइज। ओके, जब विंडो मीन्स हमारा विंडो जब ओपन होगा, जब हमारा वेबसाइट ओपन होगा तो वो एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे, जो रैंडम अपने स्टैटिक पोजीशन पे है, वो उस तरीके से रिलोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं अब लोग आगे, जो कि हमारा क्या है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपने अभी ये प्रोजेक्ट हाइलाइट्स सीख लिया कि कैसे हम प्रोजेक्ट हाइलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या CSS ऐड कर रहे हैं, क्या जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की ओर। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया हुआ है, सेक्शन ऐड किया हुआ है जिसको आईडी मैंने दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। देन फिर हम एक डिव ओपन करेंगे जिसका क्लास नेम है बैक एंड अगेन क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर, हेडिंग हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देन फिर डिव हम ओपन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने टेबल रखा हुआ है। ठीक है, टेबल, ताकि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो एक टेबल के फॉर्मेट में आए। ठीक है, देन फिर टेबल के बाद हमने TD टेबल हेडिंग्स एंड अनदर रूट जिसमें कि सारे हेडिंग्स होंगे, टाइप, एरिया, प्राइसिंग। ओके, उसी तरीके से मैंने डिटेल्स अनदर टेबल बॉडी में TR ओपन करके टेबल डेटा ऐड किया हुआ है जो कि हमारा टाइप है, मीन्स 30 × 40 का जो मेरा
अपार्टमेंट होगा, BHK होगा, वो उसका डायमेंशन हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड कितना एरिया में कितना स्क्वायर फीट है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अनलॉक प्राइस का हमने यहाँ पर एक बटन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, टेबल डेटा के अंदर हम क्लास लॉक लगा रहे हैं एंड रिक्वायर्ड CSS है, ये बेसिक सा CSS है, ओके, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल है। एंड सिमिलरली हम इसी को रेप्लीकेट कर लेंगे जितने हमें रोज चाहिए, ओके। होप सो आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ओके। देन फिर हम लोग मूव करते हैं अपना एनिमेशंस, एमिनिटीज की ओर, ठीक है, कि हम जो एमिनिटीज दिखा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो एमिनिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट कर रहा है मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक सेक्शन ओपन करेंगे, देन कंटेनर, क्लास कंटेनर, फिर हमारा हेडिंग आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद div इज इक्वल्स टू क्लास रो, फिर आता है हमारा अनदर। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कॉल SM2 मैंने यूज किया है। कॉल SM2 मैंने इसलिए यूज किया है सो दैट कि हमारा देखिए कॉल SM2 का मतलब है कि जो मेरा यहाँ पे डिवीजन हो वो 2 सेक्शन मीन्स 2 का डिवीजन हो, ठीक है। पूरा रो हमारा कंटेन करता है 12 सेक्शंस, ओके। 12 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो जब हम कॉल SM2 लिए हैं, इसका मतलब इफ वी डिवाइड 12 by 2 देन वी विल गेट 6। तो हमें 6 यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड हो चुका है, ठीक है। इस वजह से हमें 6 ऐड करना है तो आप 2 लोगे। अगर आपको 3 एलिमेंट्स ऐड करना है तो आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। सपोज दैट हमें अपने रो को 12 सेक्शन में हमारा रो डिवाइडेड होता है, तो हमें जितने सेक्शन चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग 12 से डिवाइड करते हैं अपने एलिमेंट्स को, जितना हमें नीडेड है तो हम वो मेंशन करते हैं, ओके। इस वजह से मैंने कॉल SM2 यूज किया हुआ है क्योंकि मुझे 6 एक रो में चाहिए था, ठीक है। देन फिर हमने उसके अंदर एक डिव ओपन किया जिसको क्लास दिया हुआ है सोशल बटन। देन आपका है अनदर डिव जिसका क्लास नेम है एमी बॉक्स। देन फिर हम इमेज ऐड किए जो हमें इमेज दिखाना है। देन फिर हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट मीन्स वो एमिनिटीज है क्या, ठीक है। कार पार्किंग है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, साइकिलिंग ट्रैक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे किया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये था हमारा, जितना हमें कॉलम्स ऐड करने वो हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका CSS दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मेन CSS हमारा यहां से स्टार्ट होगा, या सोशल बटन को मार्जिन हम 0 देंगे, फॉन्ट साइज नहीं चाहिए इसको, एलिमेंट टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर टॉप 0 बॉटम 0 लेफ्ट एंड राइट सभी 0 देंगे, ठीक है। देन उसके अंदर एमी बॉक्स जो हमारा डिफ इमेजेस के लिए है, ठीक है। देन डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर जो हमें चाहिए, विड्थ हाइट जितना हमें चाहिए, ओके। देन टेक्स्ट एलिमेंट हमारा सेंटर होना चाहिए, मार्जिन हम इसे दे रहे हैं। पोजीशन रिलेटिव होगा, ओवरफ्लो हिडन, बॉर्डर रेडियस 40% एंड 5 पिक्सल, बॉक्स साइज, बॉक्स शेडो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ओके। देन ओपेसिटी 0.99 है, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं कि बिफोर क्या होना चाहिए, आइकन्स के बिफोर मीन्स जब हम आइकन्स पहले कैसा दिखेगा, ठीक है। बिफोर आइकन्स कैसा होना चाहिए यहाँ पे, तो क्लास सोशल बटन, देन फिर बॉक्स, देन बिफोर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रांजिशन ऑल 0.35 सेकेंड्स का। देन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या है, तो ये हमने ऐड किया हुआ है, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस एमी के बिफोर क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हमने ऐड किया हुआ है। आइकन्स जो हमारा इमेज है उस पे क्या ट्रांजिशन होगा वो सारी चीजें हमने ऐड की हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ओके। देन फिर हमने इस तरीके से सभी CSS को यूज किया हुआ है। सोशल बटन्स पे जब होवर होगा तो क्या ट्रांजिशन होना चाहिए, कितना स्केलिंग होनी चाहिए, ओके। तो ये है CSS जो हमने उस पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। सोशल बटन्स के टाइटल्स पे क्या एनिमेशन होना चाहिए, आफ्टर और ऑन होवर, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या क्या CSS हमने ऐड किया हुआ है अपने
एमिनिटीज में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा एमिनिटी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। देन फिर हम लोग देखते हैं अपना गैलरी सेक्शन। गैलरी सेक्शन में हमने क्या किया हुआ है, सेक्शन को आईडी दिया है गैलरी, डिव कंटेनर, रो के अंदर हमारा हेडिंग, ओके। हेडिंग के बाद हम सिंपली आते हैं अपने क्लास लेटेस्ट पोस्ट पे, ठीक है। इसको हमने क्लास का नाम दिया लेटेस्ट पोस्ट। एंड देन फिर हमारा आता है अनदर डिव, जिसको क्लास भी सेम ही है, और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मतलब कि हमने इमेजेस ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन फिर हमारा अनदर डिव ओपन है, जिसका हमने क्लास दिया हुआ है लेटेस्ट पोस्ट इनर, ओके। देन फिर हमारा इसको अनदर क्लास दिया हुआ है मैच हाइट L माइनस बॉक्स, ओके। अनदर स्पैम के अंदर हमने क्लास दिया हुआ है लिंक आइकन, एंड फिर इमेज हमने ऐड किया हुआ है। ये इसलिए हमने ऐड किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या चीज है। या देखो, जब आप इस पे ये जो एनिमेशन दिख रहा है ना, ये इसके लिए जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो बड़ा खुलता है ना, तो वो जो ये बड़ा सा खुल रहा है वो हमारा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लेटेस्ट पोस्ट में ये बड़ा सा खुल रहा है, और जो इनर पोस्ट है लेटेस्ट पोस्ट इनर, तो वो छोटा सा जो आपको इमेज दिख रहा है ये जो छोटा इमेज दिख रहा है वो हमारा इनर इमेजेस है, ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन। तो इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें जितना चाहिए होगा, ओके। जितना हमें इमेजेस ऐड करने हैं उतना ही हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। 4 मुझे ऐड करना था तो मैंने 4 ऐड किया हुआ है, और सभी जगह हमने इमेजेस को बस चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसका CSS हम देख लेते हैं एक बार। या तो देखो हमने CSS क्या ऐड किया हुआ है यहाँ पे, लेटेस्ट पोस्ट एंड लेटेस्ट पोस्ट इनर के दोनों के लिए मिनिमम हाइट इसका 250 पिक्सल है, मैक्सिमम हाइट 40 पिक्सल है। देन फिर मार्जिन बॉटम 30, इसको हमने बैकग्राउंड साइज कवर दिया हुआ है, रिपीट नो रिपीट, पोजीशन सेंटर में आने के लिए 50%, ओके। देन फिर हमने यहाँ पे पैडिंग उसको दिया हुआ है 50/30 का, पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है। ट्रांजिशन 300 मिलीसेकेंड्स है। देन फिर बॉर्डर रेडियस हम इसको बॉर्डर दे रहे हैं 2 पिक्सल का, ठीक है। देन इसी तरीके से हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे, जो स्पैम है AP उन सबको हमने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है, कलर एंड पोजीशन हमने उसको रिलेटिव दिया हुआ है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या CSS ऐड किया, कलर ऐड किया हुआ है, पोजीशन है, ठीक है। बॉटम से हमने कितना उनको मार्जिन दिया हुआ है। देन फिर हमारा बिफोर आता है कंटेंट ब्लैंक, ट्रांजिशन 300 मिलीसेकेंड, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड CSS जो हमने अपने लेटेस्ट पोस्ट मीन्स गैलरी सेक्शन में ऐड किया हुआ है, ओके। तो ये था हमारा गैलरी सेक्शन के लिए जो CSS हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट है जो कि प्रोजेक्ट वर्क थ्रू है। प्रोजेक्ट वर्क थ्रू सिंपली मैंने यहाँ पर एक वीडियो यूट्यूब वीडियो ऐड किया हुआ है। तो यूट्यूब वीडियो ऐड करने के लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं, जिसमें कि मैंने विड्थ 100% दिया हुआ है एंड हाइट मैंने फिक्स किया हुआ है 500 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड फिर SRS यहाँ पे मतलब कि क्या लोकेशन है मेरा यूट्यूब का वो मैंने लिंक डाला हुआ है, एंड दैट्स इट। ये हमारा वर्क थ्रू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा कनेक्टिविटी है, ओके। कनेक्टिविटी मीन्स नियर बाई लैंडमार्क क्या क्या चीजें हैं हमारी, ओके। तो उसके लिए हमने एक डिव ब्लैंक ओपन किया है, जिसके अंदर फिर मैंने कंटेनर क्लास लिया है, हेडिंग। देन फिर दूसरा डिव ओपन किया हुआ है, उसके अंदर हमने यहाँ पे UL लिखा हुआ है, ठीक है। UL मीन्स इसको अब हम स्टाइलिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको क्लास मैंने टाइमलाइन दिया हुआ है। देन अनदर हम फिर UL के साथ एलिमेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट लिस्ट आइटम्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो LI मैंने ओपन किया हुआ है, जिसका क्लास नेम मेरा LI एंड कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन फिर आता है मेरा अनदर डिव जिसका क्लास नेम है टाइम स्टैम्प, अनदर डिव
क्लास नेम इज इक्वल्स टू लोकेशन बॉक्स 1, देन फिर लोकेशन बॉक्स आइटम, एंड फिर यहाँ पर हमने अपने आइकन्स को यूज किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा आइकन है, बिल्डिंग का आइकन है। देन फिर हम दूसरा डिव ओपन करेंगे जिसका क्लास नेम स्टेटस है, एंड देन उसके अंदर हम जो नियर बाय लोकेलिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है मॉल का लोकेशन, मीन्स है क्या, तो मॉल है कितना डिस्टेंस पे है, 8.2 किलोमीटर्स पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कॉपी करके मल्टीपल आइटम्स जितना ऐड करना चाहेंगे उतना हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, एंड जगह को हम रिप्लेस कर देंगे, मीन्स चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि डीएवी, यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन फिर हमारा यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, पार्क हो गया, इस तरीके से हमने चेंजेस कर दिए। ओके, तो इसका सीएसएस हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है टाइमलाइन को, जिसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पैडिंग 0। देन लिस्ट आइटम्स को हमने ट्रांजिशन दिया हुआ है, ऑल 20 सेकेंड, इजी इन। टाइम स्टैम्प को हम मार्जिन बॉटम 0, पैडिंग हम 0 एंड 66 दे रहे हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले डायरेक्शन कॉलम, कॉलम सो दैट कि वो कॉलम वाइज दिख रहा है, एंड देन फिर अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट वेट 100। ओके, देन उसके अंदर जो मेरा लिस्ट के अंदर स्टेटस है क्लास, उसको मैंने बॉर्डर टॉप दिया हुआ है 2 पिक्सल्स का, ठीक है, ताकि वो कर्व हो जाए, जो लोकेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है ना। या जो ये लोकेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है वो कर्व हो जाए उस वजह से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यस, तो ये था हमारा स्टेटस। स्टेटस को हमने पैडिंग दिया हुआ है 0% का, ठीक है, 0% एंड 40, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बॉर्डर, पोजीशन रिलेटिव, एंड देन फिर पोजीशन रिलेटिव, एंड देन फिर हमने ट्रांजिशन ऑल 20 सेकेंड का यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन फिर आता है हमारा स्टेटस के अंदर H4 को हम यहाँ पे क्लास दे रहे हैं, सॉरी कलर दे रहे हैं, मार्जिन टॉप, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, देन फिर हमारा आता है लाइन हाइट 21 पिक्सल्स, लेटर स्पेसिंग दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टाइलिंग यहाँ पे आइकन्स का सारा कंप्लीट होता है, वर्क थ्रू का जो भी स्टाइलिंग है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लोकेशंस आइकन्स को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग किया हुआ है, तो ये सारा हमारा एनिमेशंस जो स्टाइलिंग हमने यूज किया हुआ है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा क्या है, लोकेशन है। तो लोकेशन में हमने सिंपली आई फ्रेम के अंदर अपने गूगल टैग को, गूगल लोकेशन का यूआरएल को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो ये यूआरएल है यही हमको गूगल आइकन्स, गूगल मैप का लोकेशन शो करता है। ओके, तो ये लोकेशन हो गया। देन फिर हमारा आता है फुटर टैग, आप सिंपली बूटस्ट्रैप से भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे खुद से डिजाइन किया है फुटर को, ठीक है। एक फुटर टैग ओपन करके उसमें क्लासेस मैंने ऐड किया हुआ, जैसे टेक्स्ट सेंटर, मुझे सभी चीजें सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट बीजी स्टार्ट, ये जो हमारा रिक्वायर्ड क्लासेस होता है वो हमने यूज किया हुआ है बूटस्ट्रैप का। देन फिर डिव क्लास कंटेनर, रो के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट्स में रेरा नंबर आता है वो हमने ऐड किया हुआ है, प्रोजेक्ट एड्रेस, एंड एट द एंड डिस्क्लेमर के बाद फिर यहाँ पे कॉपीराइट के बाद मैंने आपको ये CSS तो जावास्क्रिप्ट तो एक्सप्लेन कर ही दिया था एनिमेशंस के लिए। देन फिर हमने जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमने कैसे किया वो चीज तो मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू वर्क थ्रू, कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करते हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं। होप सो आपको ये प्रोजेक्ट स्टाइलिंग डिजाइनिंग पसंद आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।